हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। आज 17 मार्च के इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर के, उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाने की घोषणा की है। इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाने की घोषणा की है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, और ये दिवस मनाने की घोषणा की है दोस्तों 12 जुलाई को। कब घोषणा की है? 12 जुलाई को ये दिवस मनाएंगे। और संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही एक दिवस मनाया गया था 2024 के दिसंबर महीने में, विश्व ध्यान दिवस, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। कब मनाया गया था ये आप बताओगे मेरे को कमेंट करके। मैंने तुम्हें करंट अफेयर में पढ़ाया था। पहली बार मनाया गया था 2024 में मनाया गया था। किस महीने में मनाया गया था? दिसंबर के महीने में मनाया गया था। और डे था आपका वर्ल्ड मेडिटेशन डे, विश्व ध्यान दिवस। ठीक है, विश्व ध्यान दिवस ये था। ये कब मनाया गया था ये आप मेरे को बताओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाएंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? और इसके लिए चुना गया दोस्तों आरबीआई को, भारतीय रिजर्व बैंक को चुना गया है इसके लिए। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर हैं आपके संजय मल्होत्रा हैं। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। आरबीआई की स्थापना अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, स्थापना की गई कब? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई। राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को किया गया। ठीक है, पहले गवर्नर इसके पूछ ले, भारतीय गवर्नर जो थे वे थे सीडी देशमुख। सीडी देशमुख। पहले ब्रिटिश गवर्नर अगर आपसे पूछ ले, सर ओसबोर्न स्मिथ। ओसबोर्न स्मिथ इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर थे। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और आरबीआई ने अपनी रेपो रेट घटा के कितनी कर दी है? 6.25%। 0.25% की क्या करी है? इसमें कटौती की है, कटौती की है। और उसके साथ आरबीआई ने शुरू किया था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। फाइनेंशियल लिटरेसी वीक ये भी किसने शुरू किया था? आरबीआई ने अभी शुरू किया था फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप आरबीआई से। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है। किस आयोग के आधार पर इसकी सिफारिश की गई? यंग हिल्टन आयोग के आधार पर इसकी सिफारिश की गई, यंग हिल्टन। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल होने को लेकर चर्चा में रहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी नेशनल पार्क यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जारी किया गया दोस्तों। टेंटेटिव का मतलब होता है कि संभावित सूची में शामिल किया गया है, क्या पता इसको आगे यूनेस्को का टैग मिल जाए। ठीक है, तो किस राज्य में है? यह है आपका छत्तीसगढ़ के अंदर। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ में जो नेशनल पार्क है, एक इंद्रावती है, एक इंद्रावती है, और एक तो यही है कांगेर घाटी, और एक है गुरु घासीदास। गुरु घासीदास ये 3 नेशनल पार्क हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और यूनेस्को की 43वीं साइट बनी है कहां से? असम से। 43वीं साइट बनी असम से, मैदाम्स। ठीक है, मोइदाम्स जिसको बोलते हैं, या मैदाम लिख सकते हो, जो अहोम डायनेस्टी के राजवंश है, अहोम डायनेस्टी के किले हैं। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस के अंदर। कहां पर? पेरिस के अंदर। पेरिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? ये जीता दोस्तों झारखंड ने। किसने जीता है? झारखंड ने। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। इस चैंपियनशिप का नाम था, ये 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी। आयोजन करता था इसका हॉकी इंडिया। कब से कब तक चली? 1 से 12 मार्च तक चली है। स्थान इसका कहां पे था? हरियाणा के पंचकुला में ये खेली गई। विजेता टीम झारखंड और उप विजेता रहा है आपका हरियाणा। संस्करण पूछ ले कौन सा था? 15वां। पहली बार कब खेला गया? 2011 में खेला गया। 14वां संस्करण कब था? पिछली बार जो खेला गया 2024 में दोस्तों, पुणे में खेला गया, महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, पुणे के अंदर, जिसमें विजेता कौन था? हरियाणा था। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में सैयद आबिद अली का निधन हो गया है। वह किस खेल से संबंधित थे? सैयद आबिद अली, आबिद अली ये थे दोस्तों क्रिकेट से। क्रिकेटर थे सैयद आबिद अली।
ठीक है। और क्रिकेट से एक मिलिंद रेगे का भी निधन हुआ था, मिलिंद रेगे, ये भी क्रिकेट से थे। उसके बाद रेन ड्रॉपर का भी निधन हुआ था, रेन ड्रॉपर, ये तो सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर थे, खिलाड़ी दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य ने स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है? स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना शुरू की है दोस्तों राजस्थान सरकार ने। किसने? राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार में एक बहुत फेमस क्वेश्चन आया था कि पहला जो आपका ट्रांसजेंडर सम्मेलन मनाया था वो भी राजस्थान में मनाया था, कहां पर? अजमेर के अंदर। और अजमेर को कहा जाता है क्या? हार्ट ऑफ राजस्थान, हार्ट ऑफ राजस्थान बोला जाता है किसको? अजमेर को। साथ के साथ दोस्तों अजमेर को बोला गया है ख्वाजा की नगरी, ख्वाजा की नगरी बोलते हैं। यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की क्या है? दरगाह है। और राजस्थान में चलाया था आपका ऑपरेशन सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा किसके द्वारा चलाया गया था? हमारी बीएसएफ के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। भजन लाल शर्मा क्या है? राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। भजन लाल शर्मा राजस्थान के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं, सीएम साहब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है दोस्तों किसको? दलाई लामा को। अब ये दलाई लामा क्या है? दलाई लामा दोस्तों कोई एक व्यक्ति नहीं है, दलाई लामा एक पद है, दलाई लामा एक पद है। इसके बारे में जानते हैं, आ जाओ। थोड़ी सी बातें मैंने यहाँ पर ऐड की हैं कि गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। पुरस्कार का नाम ये हो गया, सम्मानित व्यक्ति दलाई लामा। इसमें वास्तविक जो नाम है इस पद पे जो बैठे हैं वो है तेंजिन ग्यात्सो, तेंजिन ग्यात्सो। तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु माने गए हैं। निवास स्थान अब कहाँ रह रहे हैं? भारत के हिमाचल प्रदेश स्थित धर्मशाला में रह रहे हैं। तिब्बत में कोई आक्रमण वगैरह अटैक होने के कारण यहाँ से आ गए और कहाँ पे रह रहे हैं? आपके हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। सम्मान देने वाली संस्था है गोल्ड मर्करी इंटरनेशनल। ये यूके का एक ग्लोबल थिंक टैंक है दोस्तों, यूके आधारित। इतनी सी बातें याद रखेंगे। सम्मान का उद्देश्य क्या है? इन्होंने शांति, अहिंसा, करुणा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए अहम योगदान दिया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और इनकी ऑटोबायोग्राफी फ्रीडम इन एक्साइल, फ्रीडम इन एक्साइल। इतनी सी बातें याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया गया दोस्तों 16 मार्च को। कब मनाया गया है? 16 मार्च को मनाया गया है। अब राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस हर साल 16 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य टीकाकरण के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। और ये पहली बार, ये कब से क्या मनाया गया, मतलब इसके बारे में बातें यहाँ लिखी हैं कि 16 मार्च 1995 को भारत में पहली बार ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी की जो है खुराक थी या दवाइयां थी वो दी गई थी, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन। और भारत जो है पोलियो मुक्त कब हुआ? 2014 में डब्ल्यूएचओ के द्वारा ये घोषणा की गई कि भारत पोलियो मुक्त हो गया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों आपके लिए कि आपके लिए जो क्वेश्चन रहेगा वो है कि हाल ही में आग लगने के कारण चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसका आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, जो भी आपका आंसर रहेगा, ठीक है। हर क्लास से, पिछली क्लास से एक क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्लास में ऐड किया जाता है, तो इसका आंसर आप मेरे को जरूर बताइएगा। और दोस्तों आपको बहुत बहुत मतलब पढ़ाई करने के लिए कहूंगा, क्योंकि अब होली भी बीत चुकी है, तो वापस से उसी मोड में आ जाओ, उसी तैयारी के फेज में आ जाओ, ठीक है। 2.5 महीने बीत चुके हैं दोस्तों 2025 के, 2.5 महीने। और 2 सितंबर से आपके दिल्ली पुलिस के एग्जाम शुरू हैं। एग्जाम नहीं, मतलब आपके फॉर्म आ जाएंगे, आपके फॉर्म आ जाएंगे 2 सितंबर से, ठीक है। और दिल्ली पुलिस में कई प्रकार की वैकेंसी अब की बार देखने को मिल रही है। एक आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिल रही है, एक आपकी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी है, एक एडब्ल्यूओ और टीपीओ असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। साथ के साथ आपका यहाँ पर एक और वैकेंसी है आपकी जो थी दिल्ली पुलिस एमटीएस की वैकेंसी है, और साथ के साथ दिल्ली पुलिस ड्राइवर की वैकेंसी है, और साथ के साथ दोस्तों एसएससी सीपीओ सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। तो ये वैकेंसी है आपकी किसकी? दिल्ली पुलिस की।
तो इन पे नजर रख सकते हैं आप, इनकी तैयारी करो, मन लगा के तैयारी किया करो, खूब मेहनत किया करो। इनमें जीएस का बहुत ज्यादा रोल है दोस्तों, जीएस का बहुत ज्यादा रोल है, और उसी पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको दी हैं, आप जाके देख सकते हो। 200 से भी ज्यादा क्लास आपकी यूट्यूब पे मिलेंगी आपको, आप वहां से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके, ज्योग्राफी, बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई है। साथ के साथ हर रोजाना करंट की क्लास आ रही है, और इन पे एक डिटेल्ड वीडियो, इनका पैटर्न क्या है, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, सारी आएंगी। और बहुत सारी क्लास आपके लिए अभी आने वाली है। तो खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो। बहुत अच्छे पदों का रास्ता बहुत अच्छी किताबों से होके गुजरता है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो, अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।